मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक यंग लड़का दिखता है जिसका नाम राहुल होता है, जिसको अपने सीनियर ह्योंगडू के अंडर एक आदमी को जान से मारना था। राहुल ह्योंगडू के साथ एक वैन के अंदर बैठा होता है और समय देखकर राहुल एक डिलीवरी बॉय के भेष में एक बिल्डिंग के अंदर घुसता है, जहां पर कुछ पुलिस के लोग एक आदमी को प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। मगर कुछ समय बाद वो वहां पहुंचता है और उस आदमी को मार देता है। उन पुलिस के लोगों के साथ तभी राहुल बाहर निकल रहा होता है, तभी वहां पर अचानक से ह्योंगडू आ जाता है और उसे सीढ़ियों से गिरा देता है और मारने की कोशिश करता है। तभी राहुल उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तब वो बोलता है कि ऊपर से ऑर्डर है, उसे यही करना होगा। तभी वो उससे कहता है कि इसका एक काम है जो उसे पूरा करना होगा। तभी हमें दूसरा सीन दिखता है जिस ह्योंगडू एक ऑफिस मैन की तरह ड्रेसअप होकर एक कंपनी के बिल्डिंग के अंदर जाता है। बाहर से वो एक नॉर्मल कंपनी दिखती है, लेकिन वो अंदर घुसता है तो उसे एक स्पेशल रूम दिखता है, सीक्रेट रूम। वो उसके अंदर जाता है, वहां पे एक औरत बैठी होती है जिसे वो गन देता है। वहां पर हमें एक आदमी दिखता है जिसका नाम ग्योंग जोंगते होता है, जो कि ह्योंगडू से उसके लेट होने की वजह पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ कहता नहीं बल्कि माफी मांगता है। बाद में ह्योंगडू राहुल के घर जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो रिक्वेस्ट राहुल ह्योंगडू से मांगता है वो यही होता है कि उसकी सेविंग के जितने पैसे हैं बाद में उसकी माँ को दे दे। तभी वो उसके घर पहुंचता है तो उसको उसकी बहन दिखती है, लेकिन वो थोड़ा अजीब से टीनेजर तरीके से बदतमीजी से बात करती है। लेकिन जब वो उसकी माँ से मिलता है तब वो उसके सारे पैसे दे देता है। वो एक जगह बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तभी उसकी बहन राहुल की वो उससे कहती है कि उसकी माँ पहले गाना गाया करती थी। तभी वो अचानक से उसकी माँ के गाने बजाने लगती है। तभी हमें दिखता है कि ह्योंगडू अपने बचपन में उसके गाने बहुत सुना करता था, एक तरीके से उसका फैन था, लेकिन वो उसे कुछ कहता नहीं और वहां से चला जाता है। ह्योंगडू अगले दिन फिर से अपने ऑफिस में जाता है, जहां पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि उसका बॉस होता है और उसे एक काम करने को कहता है, जो कि उसी के एक कलीग होता है जिसका बेटा एक्सीडेंट में मारा जाता है। वो उस पे नजर रखने को कहता है। बाद में ह्योंगडू उसी पर नजर रखता है, मगर वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अब वो काम पर नहीं आएगा और उसे पीछे से मारता भी है। बाद में ह्योंगडू अपने ऑफिस में होता है, तभी उसे एक फोन आता है तो वो एक सीधी सी जगह पे जाता है जहाँ पे हमें राहुल दिखता है। तभी राहुल उससे पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया और उसे उससे काम से क्यों अलग कर दिया। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पर ह्योंगडू अपने सीनियर से उसको परमानेंट जॉब देने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। तभी ह्योंगडू राहुल से कहता है कि वो एक बस टेम्पररी एम्प्लॉय था और वो वहां से चला जाता है। बाद में हमें ह्योंगडू राहुल की फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करता हुआ दिखता है और फिर वो बाद में ह्योंगडू और राहुल की माँ, जिसका नाम यूमियोन होता है, वो बात कर रहे होते हैं। तभी उसके एक सीनियर का कॉल आता है, तभी वो उसी कलीग के पास दिखता है और उनमें फाइटिंग होती है और वो उसके पीछे गन रखता है। तभी सीन बदलता है जिसमें ह्योंगडू अपने सारे कंपनी के लोगों के साथ एक ट्रैकिंग पर जाते हुए दिखता है। फिर वो सब एक जगह बैठते हैं जहां पर ह्योंगडू के बॉस उसे प्रमोशन देते हैं। बाद में ह्योंगडू और मियोन बाहर घूमने जाते हैं, जहां पर ह्योंगडू मियोन से बताता है कि वो बचपन में उसके गाने सुना करता था, तो वो उससे पूछती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। तभी वो कहता है कि बस ऐसे ही। तभी बाद में ह्योंगडू मियोन को उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ पे हमें पुलिस वाले दिखते हैं। उनमें से एक पुलिस वाले को ह्योंगडू पे शक होता है, तो वो बहाने से उसका आईडी कार्ड मांगता है, फिर उससे पूछता है कि वो कहाँ काम करता है और उससे उसका बिजनेस कार्ड मांगता है। लेकिन ह्योंगडू उसे देने से बहुत झिझकता है, लेकिन मियोन के पास उसका एक बिजनेस कार्ड होता है तो उसे दे देती है। बाद में अगले दिन हमें ह्योंगडू अपने ऑफिस में बैठा हुआ दिखता है, तभी उसके जो सीनियर होते हैं और बॉस होते हैं उसे एक जगह बुलाते हैं। वहीं पर हमें वही कलीग दिखता है जिसे ह्योंगडू को मारना होता है।
तभी वहाँ पे सब उससे नाराज दिखते हैं और उससे वजह पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। उसे एक हथियार देता है और मारने को कहता है। वो उस पे हमला करता है। तभी सीन बदलता है जिसमें हमें वही पुलिस वाले दिखते हैं जो उसकी कंपनी में आते हैं। योंगदू उनके पास जाता है और वो सब लोग कंपनी के अंदर आते हैं और वो देखते हैं कि कंपनी कैसे चलती है, सब ठीक है कि कुछ गड़बड़ है। और वहां से उसका बॉस सब कुछ देख रहा होता है। तभी योंगदू उसके सीनियर के पास जाता है और उसका सीनियर उससे पूछता है कि उसने उसे बिजनेस कार्ड क्यों दिया। तब वो उससे सॉरी बोलता है और वो उसका सीनियर बहुत गुस्से में आता है और उससे मारने लगता है और उससे बोलता है कि आज की बात उसे सॉरी ना कहे क्योंकि वो उसे इरिटेट करता है। और तभी हमें सीन बदलता हुआ दिखता है। योंगदू अपने कार में होता है और वो अचानक से डायरेक्शन बदल लेता है और मियोन के पास जाता है। फिर वो मियोन के वर्कप्लेस में जाते हैं जहाँ पर मियोन योंगदू को एक बैग गिफ्ट करती है। और तभी योंगदू मियोन से पूछता है कि वो एक कैफे खरीद रहा है, क्या वो उसे चलाना चाहेगी। तभी सीन बदलता है जहाँ पर योंगदू के सीनियर उसके बॉस से उसकी शिकायत कर रहे होते हैं और उसे निकालने की बातें करते हैं, लेकिन उसके बॉस कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। तभी बाद में हमें योंगदू अपने कैफे का पेपर वर्क करता हुआ दिखता है। तभी हमें बाद में योंगदू अपने ऑफिस में दिखता है जो कि बाद में अपने कुछ कलीग के साथ कहीं जा रहा होता है कार में बैठ के। तभी उसके जो कलीग होते हैं वो अजीब सा बिहेव करते हैं और योंगदू को पता चल जाता है कि अब उसका खेल खत्म है। तभी वो उससे गाड़ी रोकने को कहता है, लेकिन उसके कलीग उस पर हमला करते हैं और वो उनसे लड़ता है। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और योंगदू उनको मार गिराता है। बाद में वो राहुल को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसे कंपनी को उसके जीने की बारे में पता चल गया है कि वो जिंदा है और वो उसकी फैमिली को कहीं लाने को कहता है। वो योंगदू के साथ कार में बैठे कहीं जा रहे होते हैं। तभी मियोन उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। तभी वो अपने एक जान पहचान के आदमी के पास जाता है जो कि उसी के साथ कंपनी में पहले काम किया करता था। तभी वो वहां पे जाते हैं। तभी योंगदू उसी आदमी से कुछ बात कर रहा होता है। तभी वहां पे मियोन आ जाती है और उससे पूछती है सारी सच्चाई के बारे में कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी योंगदू उससे सारी सच्चाई बता देता है और बहुत दुखी हो जाती है। बाद में लौटते समय उसे राहुल दिखता है और उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होता है। अगले दिन योंगदू शहर जाता है और अपने जमा किए पैसे लेकर आता है। शहर में हर जगह उसे कंपनी के लोग उसको देख रहे होते हैं कि वो उसे कम मिले और वो उसे मार दे। तभी वो बच बचा कर अपने उसी जगह पे वापस आता है और देखता है कि जो आदमी था वो उसे धोखा देता है और उसे मारने भी लगता है। तभी योंगदू से पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तब वो कहता है कि कंपनी ने उससे वादा किया है कि वो उसे कंपनी के हवाले कर दे तो वो उसे वापस ले लेंगे, उसे जॉब दे देंगे। तभी वो उसे मारने लगता है और बाद में वो राहुल की फैमिली पे गोली चलाने लगता है। तभी योंगदू उस पे हमला करता है और सबको मार देता है और उस आदमी को भी। उस झड़प में मियोन को गोली लग जाती है और वो वहां पे मर जाती है। अगले दिन योंगदू तैयार हो रहा होता है, वो भी पूरे प्रोटेक्शन के साथ। वो शहर के लिए निकलता है और अपने कंपनी पहुंचता है। वो कंपनी की बिल्डिंग के अंदर जाता है जहाँ पे उसे सारे कलीग गन के साथ तैयार होते हैं और उसका कि जैसे ही वो आएगा वो उसे मार गिराएंगे। लेकिन जब वो अंदर पहुंचता है सब पहले कुछ करते नहीं है और अचानक से उस पर हमला करते हैं। लेकिन वहां पर योंगदू सबको मार गिराता है और अपने बॉस के पास पहुंचता है। उसका बॉस उसका ही इंतजार कर रहा होता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन तुमने अब मेरी सारी उम्मीद पे पानी फेर दिया। और वो उस पर गोली चलाने वाला होता है। तभी अचानक से योंगदू के पीछे से एक गोली आती है और उसके बॉस को लगती है और वहीं पे वो गिर जाता है। तभी वो पीछे देखता है तो वहां पे राहुल होता है जो गोली चलाता है। तभी राहुल और योंगदू एक साथ बैठे होते हैं। तभी अचानक से योंगदू का एक सीनियर उन पे हमला करता है और दोनों को गोली मारता है। लेकिन अचानक से
ह्योंगदू मौका पाकर उस सीनियर का गला दबाने लगता है, लेकिन वो खुद को बचा लेता है और अचानक से ह्योंगदू पर फिर से हमला करता है, लेकिन ह्योंगदू इस बार उसे विंडो से बाहर गिरा देता है और वो वहीं पर मर जाता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और ह्योंगदू पुलिस को सरेंडर कर देता है और वहीं पर राहुल वहाँ से छुपकर निकल जाता है और इसी तरह मूवी खत्म होती है।